हम सभी ने अपने जीवन के किसी बिंदु पर अप्रत्याशित सफलता या असफलता का अनुभव किया है। कई लोगों के लिए उनका जीवन ऊंची चोटियों या निचली घाटियों की एक श्रृंखला है। एक अप्रत्याशित सफलता कुछ लोगों की मानसिकता बदल सकती है, पर ईश्वर मनुष्य के जीवन में सफलताओं और असफलताओं का संतुलन जरूर बनाकर रखता है। राम का जन्म अगले शासक के रूप में हुआ था। उनके गुणों में या राजनीतिक परिदृश्य में उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। सीता से विवाह करने के बाद उन्होंने अयोध्या के नागरिकों की सेवा करते हुए एक बहुत ही संतुष्ट जीवन व्यतीत किया। उनके अनुकरणीय कार्यों ने जनता का दिल जीत लिया था। दशरथ राम को युवराज और अगला अयोध्या नरेश बनाना चाहते थे। इस बीच मंथरा रानी कैकेयी के मन में जहर भर देती है, जो बदले में दशरथ से 2 वरदान देने का आह्वान करती है। अतीत में दशरथ के दिए हुए वचन के अनुसार कैकेयी कभी भी दशरथ से 2 वरदान मांग सकती थी। एक वरदान में कैकेयी राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक। राम ने घोषणा की कि भले ही उन्हें आग में कूदना पड़े या जहर पीना पड़े, अपने पिता के शब्दों का पालन करना उनका प्राथमिक उद्देश्य है। राम ने घोषणा की कि वह तत्काल दंडक वैन के लिए निकलेंगे, वह भी बिना कुछ अपने साथ लिए, और बिना किसी दूसरे विचार के वह भरत के लिए खुश है। वाल्मीकि घोषणा करते हैं कि जैसे रात चंद्रमा की सुंदरता को लूटने में असमर्थ है, वैसे ही राज्य के इस नुकसान का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम एक तपस्वी हैं, दर्द और सुख से परे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक क्रोध करने वाले लक्ष्मण ने भी राम की विशाल उपस्थिति के कारण अपनी इंद्रियों को वश में रखा। उन्होंने शांत रहकर यह सुनिश्चित किया कि आसपास के लोगों की भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। राम ने पूरी कोशिश की कि सीता अयोध्या में रुक जाए ताकि सीता को कष्ट न भोगना पड़े, पर सीता ने उनकी एक न मानी। लक्ष्मण को अयोध्या में रोकने का राम का प्रयास भी विफल रहा। दशरथ राम के लिए अपना खजाना खाली करने को तैयार थे और वह राम के साथ संपूर्ण भव्यता और सुख सुविधा का सामान भेजना चाहते थे, पर राम ने यह सब अस्वीकार कर दिया। प्रभु श्री राम की इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सफलता मिलने पर संयमित रहें। जब सफलता पिछले या वर्तमान कर्म के कारण होती है, तो इसे सिर पर न चढ़ने दें। संयमित रहें। यह समझना चाहिए कि मिली हुई सफलता के पीछे कई कारण होते। जरूरी नहीं है सफलता केवल आपके अपने कर्मों का फल हो। असफलता से खुद को परिभाषित न होने दें। राम बार बार दूसरों को और स्वयं को सूचित करते हैं कि वे राज्य के नुकसान पर शोक नहीं करेंगे और सीता और अपने स्वयं के जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है। दूसरों के लिए प्रेरणा बने। पुरुषोत्तम का अनुसरण करें। इस बात पर ध्यान दें कि कैसे राम अपनी मानसिक उत्तेजनाओं को दूर करने के लिए अपनी शांत श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करते हैं। दयालु बने। दूसरों के बारे में सोचें। अगर हमारे अपने हमारी दुख की स्थिति में हमारे साथ खड़े हैं, तो यह उन पर अपना बोझ डालने का अवसर नहीं है। वन जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में पर्याप्त चेतावनी देने के बाद ही राम ने वन में सीता का साथ स्वीकार किया। उन्होंने लक्ष्मण के लिए भी उसी दृष्टिकोण का उपयोग किया, लेकिन कौशल्या के मामले में वह उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका कर्तव्य दशरथ के साथ रहना है। निष्पक्ष रहें। दूसरों की भावनाओं का फायदा न उठाएं। दशरथ राम के वनवास को आरामदायक बनाने के लिए खजाने को खाली करना चाहते थे, लेकिन राम अडिग रहे और यह भेंट स्वीकार नहीं की। उनका यही तर्क था जब उन्होंने अयोध्या के नागरिकों को अपने साथ आने से रोका। कर्तव्य पालन। राम और लक्ष्मण अपने पूरे हथियार साथ लेकर ही वन में आए। उन्होंने क्षत्रिय होने के नाते ऋषियों की रक्षा करने के अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ा। आपके जीवन की स्थिति आपके कर्तव्यों का पालन न करने का बहाना नहीं है। कोई द्वेष मत रखो। राम ने यह सुनिश्चित किया कि उनके आसपास के सभी लोग जो उनके विचारों का सम्मान करते हैं, कैकेयी का भी सम्मान करते रहें।
इस प्रकार वे प्रभावी ढंग से कैकी की भी रक्षा करते रहें। परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण पर हावी न होने दे। राम ने अपने कार्यों में अपने जीवन की गंभीर स्थिति को प्रकट नहीं होने दिया। यह कोई आसान काम नहीं था। ऐसी शक्ति गहन विवेक और वैराग्य से आती है। उन्होंने अयोध्या के नागरिकों और अपने परिवार पर एक सकारात्मक प्रभाव बनाए रखा। रामायण कोई मिथक या परीक्षा नहीं है, यह इतिहास है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आध्यात्मिक सहायता है। जब तक हम इसका नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते, अपने दैनिक जीवन में लागू नहीं करते, खुद को और दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाते, तब तक वाल्मीकि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।